नमस्कार डियर फ्रेंड्स। डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के 3rd लेवल एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाया, जिनमें मैंने बात की कि कौन से टॉपिक हमें सिलेक्ट करने चाहिए, कैसे सिलेक्ट करने चाहिए और सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग क्या होती है। मैंने देखा कि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे डाउट्स थे कि प्लीज़ बताइए कि हम कैसे लिखें ये प्रोजेक्ट, कैसे करें, कौन सा पेपर यूज़ करें, कौन से मटेरियल्स यूज़ करें, हम अलग अलग पेन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे डाउट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैंने 4-5 स्लाइड बनाई हैं जिनमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। तो अब चालू करते हैं हमारे बेसिक्स से। पहली बात, आपको खुद वो प्रोजेक्ट लिखना है, किसी से लिखवा के नहीं लेना है। मतलब आपको अपनी हैंड राइटिंग से, अपने पेन से, अपने हाथ से वो प्रोजेक्ट लिखना है। बाद में जो पेन्स आप यूज़ कर रहे हो वो अलग प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्कर, स्केच पेन्स, रेगुलर बॉल्ड पॉइंट, जेल पेन्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। पर एक ध्यान में रखिए, वो पेन की इंक दूसरे साइड पर रिफ्लेक्ट ना होनी चाहिए। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के पेन यूज़ कीजिए और अच्छी क्वालिटी के पेपर्स यूज़ कीजिए। आप प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट के पेपर यूज़ कीजिए, वो जाड़े होते हैं, थिक होते हैं, उनमें पेन की इंक भी रिफ्लेक्ट नहीं होती और वो अच्छी क्वालिटी की भी होते हैं। आपके हैंड राइटिंग पेपर के उठ के आएगी। बाद में आप A4 साइज या फुल स्केप दोनों में से कौन सा भी पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। बाद में जब पेपर चूज़ कर रहे हो, प्रैक्टिकल या जो प्रोजेक्ट पेपर आते हैं वो चूज़ कीजिए कि वो अच्छे क्वालिटी के होते हैं। बाद में आप उनमें ग्राफ, चार्ट, डायग्राम और जो आपने किया प्रोजेक्ट में उनके रियल लाइफ फोटोज भी लगा सकते हैं। बाद में उन पर आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अपना स्कूल का, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में दिखाया था। तो आप जरूर जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। उसके बाद जब प्रोजेक्ट रेडी हो जाए, आपको उसको स्पाइरल कर सकते हैं या तो आप उसको हार्ड बाइंड भी कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट इंडेक्स के पहले और इंडेक्स के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं इंडेक्स से पहले हमें क्या क्या लिखना है। पहली बात, आपको अपना टाइटल पेज बनाना है। वहाँ पर आप एनरोलमेंट नंबर, आपका प्रोजेक्ट का नाम, बाद में डेट्स ऑफ इंटरव्यू और डायग्राम भी आप बना सकते हैं। मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाई हो, उसे ज़रूर देखिए। उसके बाद हमें लिखते हैं सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल। तो बेसिकली एक लेटर हेड है जो आपको अपने स्कूल से लाना है विद प्रिंसिपल की साइन, और जो मैंने अपने प्रोजेक्ट पर दिखाया है मैंने कैसे किया है वो फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको लिखना एक्नॉलेजमेंट। बेसिकली जो भी आपने मदद ली अपने पेरेंट्स, टीचर्स, इंटरनेट से, वो आपको एक्नॉलेज करनी है और अपने थैंक्स उन सबको देने हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट आपको लिखना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन आपको इंडेक्स से पहले एकदम शॉर्ट ब्रीफ अपने प्रोजेक्ट के बारे में, वहाँ पर आप मेन आइडियाज़ बता सकते हैं, की पॉइंट्स और शॉर्ट ओवरव्यू देनी है। उसके बाद आपका इंडेक्स आ जाता है, आपको बताए इंडेक्स में क्या करना है। हाँ, एक ज़रूरी बात है, जो भी इंडेक्स से पहले है ना, उस पर आप नंबरिंग मत कीजिए, या तो आप उस पर रोमन नंबर कर सकते हो। तो बेसिकली ये है। बात है इंडेक्स के बाद, आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि अब आप नॉर्मल नंबर के साथ पेज नंबरिंग कर सकते हैं। तो हमें पहली चीज़ लिखनी है वो इंट्रोडक्शन। आपको बताना आप रिसर्च क्यों कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, जो आपको कंपेल कर रही है रिसर्च करने के लिए इस टॉपिक पर, वो आप मेंशन कीजिए। बाद में उसको बताए कि आपका आउटकम क्या आएगा ये सॉल्व करने के बाद, आप कैसे सॉल्व करोगे वो भी मेंशन कीजिए ब्रीफली, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड लिटरेचर रिव्यू करना है। बेसिकली आपको मतलब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और प्रॉब्लम पर कुछ पहले से रिसर्च हो रही है, क्या होने वाली है, हो चुकी है, आपको उसमें मेंशन करना है। बाद में आपको स्टेटमेंट ऑफ नेसेसिटी लिखना है, क्योंकि क्यों कर रहे हो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और इस पर आप क्यों रिसर्च कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस हाईलाइट कीजिए, प्रॉब्लम को, सेवेरिटी बताए क्या है उसकी, ग्रेविटी क्या है उस प्रॉब्लम की बताना चाहते हैं इसमें। बाद में ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस, आपको अपना बताना है गोल क्या है प्रोजेक्ट का, हम कैसे करेंगे, गोल क्या होने वाला है हमारा, कैसे गोल मारेंगे हम फुटबॉल में, आपको बताना है। बाद में हमें बताना है कि आपको हाइपोथेसिस क्या आ रही है, बेसिकली प्रेडिक्शन क्या आपकी, मतलब हमने गोल किया तो क्या होगा, कैसे गोल करेंगे, ऐसा किया तो ऐसा होगा, क्या क्या ऐसा होगा, प्रेडिक्शन करो। इमेजिन करो कि आप एक तंत्र मंत्र जो करते हैं प्रेडिक्शन, वो हो आप, वो ही आपको यहाँ पर करना है। तो आपको हाइपोथेसिस कर दिया, आपने प्रेडिक्शन लगा दिए, आपने गोल मार दिया, ऑब्जेक्टिव भी कर दिया। अब आते हैं आगे।
तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव बता दिया, क्या हमें गोल मारना है फुटबॉल में। बाद में हाइपोथेसिस में बता दी कि ऐसे ऐसे गोल मार सकते हैं हम। अब हमें एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है कि सच में हम ऐसा गोल मार सकते हैं या नहीं मार सकते। तो इसे मेथोडोलॉजी बोलते हैं। तो पहले अपने रिसर्च की प्लान बनाओ, फॉर एग्जाम्पल कैसे हम करने वाले हैं रिसर्च को। बाद में जो स्टेप्स हम लेंगे रिसर्च करने के लिए, जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी स्टेप्स जो ले रहे हैं, जैसे कि हमें फुटबॉल में गोल मारना है तो हमें बॉल को आगे लेके किक करना होगा ना, वैसे आपको रिसर्च में आपको क्या करना है आपको गोल आने के लिए। बाद में आपको प्रोसीजर लिखना है और डाटा कलेक्ट करना है। तो अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उसको ऑब्जर्व कीजिए और डाटा कलेक्ट कीजिए। बात देखिए कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे सेटअप लगाया है गार्डन पर, हमने सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग की और हमने ऑब्जर्व भी कितना वाटर यूसेज है गार्डन का। एक हफ्ते का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक महीने का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, और आप पर डिपेंड करता है। बाद में हम डाटा कलेक्ट कर दिया, जितना ज़्यादा हो सके उतना कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बाद में अपने डाटा को चेक कीजिए एक बार कि डाटा में कुछ एरर्स है, वो एक बार फाइंड आउट कीजिए और कंफर्म कीजिए डाटा एक्यूरेट है। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन करना, एनालिसिस करना है अपने डाटा को। अब आया बेसिकली बैठ के डाटा देखने का टाइम। बाद में देखिए, हाँ तो अभी मैं देख सकता हूँ कि अक्टूबर में इतना पानी यूज़ हुआ, बाद में नवंबर में इतना पानी यूज़ हो रहा था, अक्टूबर में इतना हुआ। ऐसे देखिए आप कि कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो देखिए और ऑब्जर्व कीजिए और नोट डाउन कीजिए। तो आपको मिलेंगे चेंजेस क्या हुए, आपने ऑब्जर्वेशन देख लिया। अब आपको फाइनल स्टेप है कंक्लूजन लिखना। तो जनवरी में इतना पानी यूज़ हो रहा था, बाद में फरवरी इतना कम पानी यूज़ हुआ, मतलब रिडक्शन हुई पानी की यूजेस में। तो आप बताइए कि ऐसे मेथड यूज़ करने से पानी हम बचा सकते हैं। ये कंक्लूजन है आपका। बाद में आपको बताना है कि अपना अब जो प्रेडिक्शन था वो सही था क्या गलत था। बाद में वो लिखने के बाद आपको बताना कि इसके बाद आगे हम क्या करें, और ओ आएगा फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट। तो बेसिकली हमें बताना है कि और हम क्या ऐड कर सकते हैं उसमें। तो हमने गोल तो मार दिया, हमें पता चला ऐसे मार सकते हैं, पर उस गोल को मारते मारते और कुछ क्या कर सकते हैं हम, मतलब ड्रिबल करके ले जा सकते हैं, उड़ा के ले जा सकते हैं। तो वो बेसिकली आपको बताना है। मतलब गार्डनिंग की तो और हम मल्चिंग टेक्निक की उसे और रिड्यूस कर सकते हैं वाटर लॉसेस। आपको ऐसे टेक्निक्स बतानी है। बाद में हमारा प्रोजेक्ट फिनिश है, पर एक बात आपको और बतानी है और वो है रेफरेंस। मतलब आपने यूट्यूब वीडियो से देखा कि ऐसे ड्रिबल करना है, तो आपको बताना पड़ेगा इस यूट्यूब वीडियो से देखा मैंने, इस वीडियो से सीखा। तो ऐसे आपने रेफर करना है जिस ऑनलाइन पेपर्स से आपको रेफर की डाटा, तो रिव्यू और रेफरेंसेस होगी। और ये लास्ट में किया जाता है। बाद में अपेंडिक्स पर आते, ये मैंने नहीं लिखा था, ये ऑप्शनल है। आपको बेसिकली रिपोर्ट आपको दिखानी, इंक्लूड करना है और डाटा को आपको एकदम रॉ डाटा बताना है उसमें। तो ये हो गया, और ये हाँ बेसिक्स हमारे प्रोजेक्ट्स का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।